ना उस्ताद साहब फरमाते थे तकरीर का टाइम है और ना लंबी बातों का टाइम है, 2 जुमले आपसे बातें करनी है, उसके बाद आपको इजाजत देनी है। हमारे कायद ने हमें एक सबक पढ़ाया, वो सबक ये है कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। हमारी जिंदगियों का मकसद यही है कि जब कोई कमजोर नजर आएगा, मेरे कायद ने हमें यह सबक पढ़ाया है कि उसके लिए हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल बन के सामने खड़े हो जाओ। हमारी जिंदगियों का यही मकसद है कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन। जब कोई जालिम हमें आंख दिखाएगा तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें अपने जो कहर है ना, उसका जुल जलाल वाला कहर, वो हमें बना देगा, वो हमें आंखें देगा, वो हमें हाथ देगा इंशाअल्लाह। ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन। छोटी सी बातें हैं, 4 बातें यह है कि ना हम गरीबों का नाम इसलिए लेते हैं कि हमारे वोट बैंक बन जाए, और ना हम मजलूमों का नाम इसलिए लेते हैं कि हमारे वोट बैंक और जनाब बैंक बैलेंस भर जाएं। हम गरीबों के साथ भी और मजलूमों के साथ भी सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि हमें अपने रब की रजा चाहिए बस। और हम अपने आका और मौला की नामूस पर यूं खड़े हैं कि फिर कोई कायनात की आंधियां जुल्म की चले, कोई मुश्किलात आए, हम अपने आका और मौला की नामूस के लिए दीवार की तरह खड़े हैं। और वो दीवार जो सिर्फ और सिर्फ सूए तैबा झुकती है बस, उसका और किसी की जानिब कोई गर्ज ही नहीं और कोई मतलब ही नहीं हमारा किसी से। क्योंकि मुझसे पहले बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है, मैं किसी भी मौजू को छेड़े बगैर अल्लामा इकबाल की जबान में सिर्फ इतना कहता चलूं कि ये कौन गजल खां है पुरसोज़ व निशात अंगेज। इकबाल कहता है ये कौन बात कर रहा है भाई, जिसकी बातों की लज्जत भी कमाल है और जिसकी बातों की लज्जत दिल को चीर रही है। ये कौन गजल खां है पुरसोज़ व निशात अंगेज, अंदेशा दाना को किया जिसने जुनू आमेज। अंदेशा दाना क्या था कि हमेशा बैनुल अक़वामी एजेंडे हमारे सरों पर मुसल्लत किए जाते। एक वक्त आया जब पूरी उम्मत पर यह एजेंडा मुसल्लत किया गया कि जनाब इस्लाम तलवार से फैला है। हर मुसलमान दबक के बैठ गया, हर किसी ने दूसरी राय इख्तियार कर ली कि नहीं नहीं जी, इस्लाम बैनुल अक़वामी एजेंडा आया जी, इस्लाम तलवार से फैला, इस्लाम तलवार से फैला। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान खौफ का शिकार हो गए तो फिर खुद ही एक शुगनी लगा दी, खुद ही एक दूसरा एजेंडा शामिल कर दिया कि इस्लाम अखलाक से पहला। मुसलमानों ने फौरन अपना लिया कि जी इस्लाम अखलाक से पहला, अखलाक पे किताबें लिखनी शुरू हो गए। हर कोई कहने लगा जी इस्लाम तो अखलाक से पहला। एक मर्द वाहिद तने तन्हा मिंबर पे आया, व्हील चेयर पे बैठा हुआ, उसने कहा कौन होते हो तुम जो मेरे आका मौला की तलवार की नफी करो। मैं इस्लाम तलवार से भी फैला, इस्लाम अखलाक से भी फैला। मेरे आका मौला का तलवार उठाकर ग़ज़वा बदर में तशरीफ लेकर जाना ये भी अखलाक, मेरे आका मौला का तलवार उठाकर ग़ज़वा उहद में तशरीफ लेकर जाना ये भी अखलाक, मेरे आका मौला का बूढ़ी माई के लिए चादर बिछाना ये भी अखलाक। और वह तलवार कौन सी जिसके लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा नफी करने के लिए तैयार थी। मेरे कायद ने कहा झले हो तुम उस तलवार की नफी करते हो जिसको मेरे आका मौला ने ग़ज़वा उहद वाले दिन बुलंद करके कहा कौन है जो इसका हक अदा करेगा। फिर मेरे कायद ने पूरी उम्मत को उस तलवार का, उस ताकत का हक भी बताया। कहा मेरे आका मौला ने ग़ज़वा उहद वाले दिन वो तलवार बुलंद की कि कौन है इसका हक अदा करेगा। बड़े सहाबा आए आगे, मेरे आका ने अता नहीं की। हजरत अबू दुजाना आगे आ गए, पूछा या रसूलल्लाह इसका हक क्या है। ओए कायनात की ताकतें रखने वालों, ओए हर ताकत से जुल्म से डराने वालों, मेरे आका मौला ने कयामत तक मुसलमान को ताकत का बता दिया है कि ताकत किस तरह इस्तेमाल हो सकती है। मेरे आका मौला ने फरमाया अबू दुजाना इसका पहला हक यह है कि ये दुश्मन के खिलाफ इतनी चले, अल्लाह और रसूल के दुश्मन के खिलाफ इतनी चले कि ये टेढ़ी हो जाए। और ताकत रखने वालों सुन लो, ताकत का पहला मरकज ये है कि ये रब और रसूल के दुश्मनों के ऊपर खर्च हो, अपनों के ऊपर नहीं। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह दूसरा हक क्या है। मेरे आका मौला ने फरमाया इसका दूसरा हक ये है कि ये किसी मजलूम पर न चले। उनका या रसूलल्लाह इसका और हक क्या है। मेरे आका मौला ने फरमाया ये किसी बच्चे और औरत पे न चले। मेरे आका मौला ने वो तलवार हजरत अबू दुजाना के हाथ में थमा दी। जब वो थमाई तो हजरत अबू दुजाना ने जब वो तलवार पकड़ी ना तो पहलवानों की तरह चलने लगे, ऐसे पहलवानों की तरह।
हमारे कायद कहते थे मैं खड़ा होता ना, चलता होता, मैं आपको चल के दिखाता कि वो चाल कौन सी थी। वो चाल यही थी जिस चाल के बारे में हमारे पीर साहब कह रहे थे। वो चाल यही है जो लब्बैक वाले उछल उछल के हुजूर की मोहब्बत में नारा लगाते हैं। वो चाल वही है। ये हमारी रिवायत से रिवायती चाल है। मेरे आका मौला ने जब हजरत अबू दुजाना को ऐसे चलते हुए पहलवानों की तरह अकड़ के देखा ना, तो मेरे आका मौला ने फरमाया ये चाल अल्लाह को बड़ी नापसंद है, लेकिन उसके दुश्मनों के सामने पसंद है। बस हमारी चाल, हमारा गुस्सा, हमारी आंखों के शोले, हमारी आवाजों की गरज अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के लिए, अपनों के लिए नहीं है। हाँ, जो कोई अपना समझता है कि जनाब ये बड़े सख्तगीर हैं, ये बड़े जनाब फलां हैं, हमारा दुश्मना, हमारी दुश्मनी, हमारा गैज़ और गज़ब, ये सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। खुली बात है, जो तेरे दुश्मना नाल दुश्मनी, ते मेरा हर सजन तेरे वास्ते। बस हम यही समझते हैं कि सबसे पहले, सबसे अव्वल दर्जे पे सिर्फ अपने आका और मौला से वफा है और कोई बात ही नहीं है। बाद में सारी बातें हैं, बाद में सारी चीजें हैं, बाद में सारे ओहदे हैं, बाद में सारी वर्दियां हैं, बाद में सारे जनाब फूल हैं, बाद में सारे स्टार हैं। सबसे पहले मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा है, फिर सारी कायनात बाद में है। और जो उनसे वफा, हजरत अबू दुजाना ने जब वो तलवार पकड़ी ना, तो वो तलवार ले ली। मेरे आका ने फरमाया ये चाल अल्लाह को बड़ी नापसंद है, तकब्बुराना, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। जब हजरत अबू दुजाना तलवार लेकर चले तो फिर शेर पड़े, अनल्लज़ी आहदनी खलीली, कहा आज मैंने अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहदे वफा किया है कि आज के बाद पिछली सफों में नहीं, अगली सफों में खड़े होकर लड़ना है। हमने भी मीनारे पाकिस्तान अपने कायद के हाथ पे हाथ रखकर ये अहद किया है कि जनाब आप हमें दुनिया में जो सबक देकर गए हैं, उस सबक को हम हर गली गली, करिया करिया, नगर नगर लेकर जाएंगे। और जिस सबक के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि निकलकर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। हम अपने कायद की रूह से ये कहते हैं, हम अल्लामा इकबाल की रूह से ये कहते हैं, हम कायद आजम मोहम्मद अली जना की रूह से ये कहते हैं कि वो शेर होशियार भी हो चुका है, वो शेर बेदार भी हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह अब वो वक्त करीब है कि जब ये शेर इसी दीवानगी और मस्ती के साथ लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हुए हुजूर के दीन को तख्त पर लाएंगे। और इंशाअल्लाह ये नारे लगाते हुए फ्रांस के सदर तक जाएंगे और फ्रांस को भी फतह करेंगे। कोई बात नहीं, हमारा इकबाल हमें क्या गया है कि हर मुल्क मुल्क के माया। इकबाल कहता है हर मुल्क हमारा है, हर मुल्क मिलके खुदाए माया। इकबाल कहता है क्यों ये सारा जहान हमारा है, क्योंकि ये मेरे रब की तख्लीक है और मेरे रब की तख्लीक में हमारा पूरा हक है। और इंशाअल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं। वो कहते हैं कि हमने एटम बम जो है ना, अगर एक दफा कह दिया ना कि हमने ये हुजूर की नामूस के लिए रखा हुआ है, तुम कहते हो जी हम सबको जमा करेंगे, सबको जमा करेंगे, तुम सिर्फ चंद जुमले बोलो कि ये हमने एटम बम हुजूर की नामूस के लिए रखा हुआ है, बस इतना जुमला बोल दो, किसी की जुर्रत नहीं होगी दुनिया में दोबारा हुजूर के नामे नामी की तरफ आंख उठाने की भी। तुम कहते हो हमें बड़ा दर्द है, उस दर्द का एक हल है, तुम ये कह दो कि हमारी सारी कुव्वतें, हमारे सारे हथियार ये हुजूर के नाम पर है, क्योंकि ये मुल्क हमने हुजूर के नाम पे लिया है।